नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं। टॉप 25 MCQ 44 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के वीडियो में आपके लिए परीक्षा में छपने वाले सिलेक्टेड प्रश्न लेकर आया हूं। आशा है आपको पसंद आएंगे। आइए देखते हैं। इस श्रृंखला का 101वां प्रश्न है आपके सामने। पूछा जा रहा है, दक्षिणी चित्र शैली में आदिल शाह के पुत्र इस्माइल आदिल शाह थे एक मूर्तिकार, संगीतकार, चित्रकार, धर्मगुरु। बताइए, 101वां प्रश्न है आपके सामने। लगाइए इसका करेक्ट आंसर क्या है। इसका करेक्ट आंसर है सी, चित्रकार थे। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 102 पर। भारत का सबसे बड़ा मध्य पाषाणिक स्थल निम्न में से कौन सा है। ऑप्शन में नाम दिए गए हैं प्रतापगढ़, बागौर, आजमगढ़, मेहरगढ़। बताइए, 102वां प्रश्न है आपके सामने। लगाइए इसका सही उत्तर क्या है। इस प्रश्न का सही उत्तर है बी, बागौर। आइए देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने। पूछ रहा है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है। द स्क्रीम, सल्वाडोर डॉली, न्यूड, रेनवार, सर्कस, सोरा, सनफ्लावर, वैन गॉग। बताइए, 103वां क्वेश्चन है। इसका लगाइए करेक्ट आंसर क्या होगा। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ए, द स्क्रीम, सल्वाडोर डॉली सही सुमेलित नहीं है। आइए देखते हैं। 104वां क्वेश्चन है, अलवर शैली में हाथी दांत की पटरियों पर चित्रण कौन करता था। ऑप्शन में नाम दिए गए हैं डालूराम, बलदेव, मूलचंद, शालिग्राम। बताइए, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। इस प्रश्न का सही उत्तर है सी, मूलचंद। अगला प्रश्न है 105, अल्पना कहाँ की लोक कला है। पश्चिम बंगाल की, बिहार की, महाराष्ट्र की, गुजरात की। बताइए, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। इस प्रश्न का सही उत्तर है ए, पश्चिम बंगाल। अगला क्वेश्चन है 106, स्वामी स्त्री का झगड़ा, सती का शव ले जाते शिव, मछली खाती बिल्ली किस शैली के चित्र हैं। तंजौर शैली के, कंपनी शैली के, पहाड़ी शैली के, कालीघाट शैली के। बताइए, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या है। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है डी, कालीघाट शैली। आइए देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 107वां। पूछ रहा है, निम्न में से किस संस्कृत को सौड़ी संस्कृत का नाम दिया गया है। ऑप्शन है हड़प्पा पूर्व संस्कृति, हड़प्पा हड़पोत्तर संस्कृति। बताइए, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ए, हड़प्पा पूर्व संस्कृति। आइए देख लेते हैं। 108वां क्वेश्चन है। पूछ रहा है, कला का द्वितीय स्वर्ण काल कहा जाता है। पुनरुत्थान काल को, गुप्त काल को, मुगल काल को, इनमें से कोई नहीं। बताइए, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। लगाइए इसका आंसर। इस प्रश्न का सही उत्तर है सी, मुगल काल को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है 109, गुलेर शैली का प्राचीन चित्रकार कौन था। मानकू, नैनसुख, गोवर्धन, देवीदास। बताइए, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या है। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है बी, नैनसुख। आइए देख लेते हैं। 110 क्वेश्चन है। पूछ रहा है, भित्ति चित्र किस भाषा से उत्पन्न शब्द है। ऑप्शन है हिंदी, उर्दू, संस्कृत, अंग्रेजी। बताइए, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या है। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है डी, अंग्रेजी भाषा से उत्पन्न शब्द है भित्ति चित्र। आइए देख लेते हैं। 111वां क्वेश्चन है, कंपनी शैली का पतंग विक्रेता चित्र कहाँ सुरक्षित है। ऑप्शन है सालार जंग म्यूजियम हैदराबाद, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली, अमृता कला बीथका गोरखपुर, इनमें से कोई नहीं। बताइए, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है बी। आइए देख लेते हैं। 112वां क्वेश्चन है। पूछ रहा है, कौशल्या से आज्ञा लेते राम चित्र बंगाल शैली के किस कलाकार का है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
ऑप्शन दिए गए हैं डीपी राय चौधरी का, शैलेंद्र नाथ डे का, खास्तगीर का, कनु देसाई का। बताइए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है बी शैलेंद्र नाथ डे। अगला क्वेश्चन है आपके सामने पूछा जा रहा है, जहांगीर के समय शिकार के अनेक चित्र किसने बनाए। ऑप्शन है मनोहर ने, बिशनदास ने, अबुल हसन ने, मंसूर ने। 113वां प्रश्न है, इसका लगाइए करेक्ट आंसर क्या होगा। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है ए मनोहर ने। अगला क्वेश्चन है 114, प्रागैतिहासिक चित्रों का प्रमुख केंद्र सिंघनपुर किस प्रदेश में है। ऑप्शन में नाम दिए जा रहे हैं मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान, छत्तीसगढ़। बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा डी छत्तीसगढ़। अगला प्रश्न है 115वां क्वेश्चन है, पूछ रहा है यूनानी कला में एथना तथा ज्यूस की प्रतिमाओं का शिल्पकार कौन था। ऑप्शन में नाम दिए गए हैं लिसिपस, फिदियास, माइरान, पॉलीक्लीथ्स। बताइए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है बी फिदियास। अगला क्वेश्चन है 116, सिंगरिया गुफा के चित्रों में किस रंग का प्रयोग नहीं है। नीले रंग का, लाल रंग का, पीले रंग का, हरे रंग का। बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा ए नीले रंग का प्रयोग नहीं है सिंगरिया गुफा के चित्रों में। आइए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन है 117वां, भारत में कागज पर बने सबसे प्राचीन चित्र किस ग्रंथ के मिलते हैं। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसका लगाइए करेक्ट आंसर क्या होगा। ऑप्शन में नाम दिए गए हैं कल्पसूत्र के, बाल गोपाल स्तुति के, ध्वन्यालोक के, औध नियुक्ति वृत्ति के। बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है सी ध्वन्यालोक। अगला क्वेश्चन है 118वां, कर्णवत रेखाएं कौन सा भाव प्रदर्शित करती हैं। ऑप्शन है नाटकीयता का, शांति का, शिथिलता का या फिर बेचैनी का। बताइए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है डी। अगला क्वेश्चन है आपके सामने 119वां, सैंधवकालीन मोहरें किस प्रयोग में आती थीं। ये भी इम्पोर्टेंट है। ऑप्शन है मुद्रा की भांति, पैतृक धरोहर के रूप में, धार्मिक अनुष्ठान हेतु, देशी विदेशी व्यापार करने हेतु। बताइए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या है। लगाइए इसका आंसर। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है बी पैतृक धरोहर के रूप में प्रयोग की जाती थी। अगला क्वेश्चन है 120वां, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है। ऑप्शन है बीकानेर शैली पीला लाल, बूंदी शैली हिंगुल सुनहरी, कोटा शैली लाल नीला हरा, किशनगढ़ शैली सफ़ेद। बताइए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। लगाइए इसका आंसर। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है डी किशनगढ़ शैली सफ़ेद। आइए देख लेते हैं 121 क्वेश्चन है, कथा सरित सागर के रचनाकार कौन हैं। सोमदेव, गुणाढ़, क्षेमेंद्र या फिर हेमेंद्र। बताइए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। लगाइए इसका आंसर। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है ए सोमदेव। आइए देख लेते हैं 122वां प्रश्न है आपके सामने, पूछा जा रहा है जोगी मारा के किस चित्रखंड में अनुपात रहित मनुष्य चित्रित हैं। इस खंड में मनुष्य के सिर पर चोंच बनाई गई है। ये किस खंड में वर्णित है, ये किस खंड में चित्रित है। छठा खंड, चतुर्थ खंड, तृतीय खंड, प्रथम खंड। बताइए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है बी चतुर्थ खंड। अगला क्वेश्चन है 123वां, बॉम्बे ग्रुप 1957 की
कुल कितनी प्रदर्शनियां आयोजित हुई थीं? ऑप्शन है 5, 7, 6 या फिर 8। बताइए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा? लगाइए इसका आंसर। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है सी 6। अगला क्वेश्चन है, आइए देखते हैं। संध्याकर नंदी किस पाल शासक के दरबार में रहते थे? देवपाल, धर्मपाल, गोपाल, रामपाल। बताइए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। लगाइए इसका करेक्ट आंसर क्या है? इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है डी, रामपाल। आइए देख लेते हैं इस श्रृंखला का ये अंतिम क्वेश्चन है 125। आइए देखते हैं क्या पूछ रहा है। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? ऑप्शन है नेताज घाट, बीसी सान्याल, फेयरी प्रिंसेस, गगनेंद्र, द ड्रीमर यामिनी राय, सेकंड एक्ट हुसैन। बताइए निम्न में से कौन सा ऑप्शन सही सुमेलित नहीं है, वही आंसर है। लगाइए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या है? इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है ए, नेताज घाट, बीसी सान्याल। दोस्तों ये है आंसर की टॉप 25 MCQ 44 की। अगर आपने आंसर लगाए हैं तो आप अपने उत्तरों की जांच कर लें, पता कर लें आपके कितने प्रश्न सही हुए। दोस्तों ये थे टॉप 25 MCQ 44। कैसे लगे? मनोबल बढ़ाने के लिए ज़रूर बताएं। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।